A very warm good evening, welcome, and namaskar to everyone present here. The moral or the message of Bhagavad Gita, in short, is either you can perform your actions with attachment, thinking that you are the doer. I repeat, either you can perform your actions with attachment, thinking that you are the doer, or you can perform the same without attachment by thinking that God is performing the actions. With these words, I request Shri Dikshit ji to please say a few words before handing it over to Mr. V. N. Rai ji. Mr. Dikshit, please. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे को कोई खास अभी ऐड नहीं करना है। आज जब हम ख़त्म करेंगे तो उसके बाद एक मैं भजन प्रस्तुत करूँगा और उस भजन का जो है बहुत स्कूल टाइम से हम उसको गाते रहे हैं। तो उसमें जो है उसकी जो वर्डिंग्स हैं, उसमें जो निहित अर्थ है वो बहुत दिन तक समझ में नहीं आया, पर अब जब गीता पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ समझ में आ रहे हैं। तो इस ज़्यादा समय न लेते हुए मैं राय साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे करें, आगे का कार्यक्रम शुरू। थैंक यू। Sir, please unmute yourself. राय साहब आप अनम्यूट कर लीजिए। दिए होंगे। हाँ, तो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिना यस्सान्तं न विदुषुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। प्रविश्य नगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारिप करे मिटाई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुण सुमेर रेन तम जाई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। और ये विशेष सूचना मेरी तरफ से है कि गीता में दो चीजों का विश्लेषण है, ज्ञान और कर्म। और आज जो अध्याय है वो कर्म की चरम सीमा है। अगर आप इस अध्याय को समझ लिए तो कर्म पूरा समझ लिए, उसके बाद कुछ रहता नहीं है। इसलिए इसको मन, बुद्धि और चित्त तीनों को एकाग्र करके श्रवण करिए, समझने की कोशिश करिए कर्म होता क्या है, कर्म कहते किसे हैं। क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि गीता तो सेकंड चैप्टर में खत्म होगी, उनकी समझ में नहीं आई। प्रश्न क्या पूछते हैं कि आपने ज्ञान को कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ समझा तो हमको घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो वो चाहते हैं भगवान कहें श्रेष्ठ है अगर ज्ञान तो ज्ञान में लगाओ, कर्म में क्यों लगा रहे हो। जो श्रेष्ठ चीज है उसमें लगाना चाहिए। तो यहां पर ये समझ लेना बहुत आवश्यक है, दो चीजें, ज्ञान क्या है और कर्म क्या है। कोई भी चेंज कर्म है, एनी चेंज इज कर्म। When status quo changes, it is a karma. And there is not a moment when we are not doing a karma. Karma is performed every time, continuously. Why? Because karma is performed by prakriti. प्रकृति क्या है? प्राकृति, जो पहले किया हुआ है। हमने जो पहले किया हुआ है वही हमारी प्रकृति है।
जिसको हम संस्कार कहते हैं, वो कहाँ है? 24 में स्थित है। 5 स्थूल तत्व में स्थित है, 5 उनकी तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मनचित बुद्धि अंधकार, इन सब में संस्कार स्थित है, क्रिया स्थित है, प्रकृति स्थित है। इन सबके द्वारा कर्म होता है, यही चेंज कर रहे हैं। और इस अध्याय में गीता की शैली भी समझ में आएगी। गीता की शैली यह है कि भगवान प्रश्नकर्ता के गूढ़ तत्व को पकड़ लेते हैं कि अर्जुन को पता ही नहीं कि कर्म होता क्या है, और कर्म करता कौन है, क्यों करता है। इसलिए 5वें श्लोक में कह दिए कि क्षण मात्र भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता अर्जुन, क्योंकि कर्म तो प्रकृति में हो रहे हैं। जो प्रकृति में है और प्रकृति 10⁻12 पर सेकंड चेंज हो रही है, तो कर्म तो अपने आप हो रहा है। आपके बस में तो है नहीं कर्म को करना और ना करना, कर्म तो हो रहा है। लेकिन हमारे द्वारा विशेष कर्म हो रहा है। कौन सा कर्म? जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वो प्रकृति बन के आए हैं। किस फॉर्म में? सत्व, रज और तम। ये 3 रस्सियां बांध रखी हैं। किसको? हमारे संस्कारों को। जो पूर्व जन्मों में हमने किया हुआ है सारी क्रियाएं, वो इन्हीं 3 फॉर्म में बध करके आई हैं, सत्व, रज और तम। और ये लगातार उल्टा चल रहे हैं, इसलिए लगातार हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? इस 24 के द्वारा हो रहे हैं। आप अगर ध्यान में जाएंगे, कभी अगर किसी ने ध्यान लगाया हो और गहरे ध्यान में प्रवेश करेंगे, तो आपको शरीर में कंपन मालूम होगी। आपके ओठों में, नाक में, गाल में कंपन मालूम होगी, वाइब्रेशन हो रहा है। वही कर्म है। ये 24 में निरंतर वाइब्रेशन हो रहा है और वही कर्म है। जो वाइब्रेशन है उसी का नाम कर्म है। निरंतर निकल रहा है, हम जाने या ना जाने। जब हम समाधि में जाते हैं तब हमको दिखता है क्या निकल रहा है। तो अर्जुन क्या चाहता है कि कर्म ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अपने को नहीं मारना चाहता। स्वजन है ना, परिजन को खड़ा कर दो तो मार देगा, क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध करना। लेकिन यहां मोह और शोक ने उसके स्वभाव को बदल दिया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी बुद्धि तो मूढ़ हो चुकी है, क्या श्रेयस्कर है मुझे बताइए। और यहां भी वही प्रार्थना कर रहा है कि आपने कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो टेरिबल एक्ट में क्यों लगा रहे हैं? घर वालों को मारने के लिए। इसलिए मेरे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है या युद्ध न करना श्रेयस्कर है, ये निश्चित करिए आप। तब भगवान समझा रहे हैं 3रे श्लोक से कि अर्जुन 2 तरह के लोग हैं। एक जो ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान प्राप्त का मतलब क्या है? कि आप 24 से पार चले गए और आत्म तत्व में स्थित हो गए। कौन जाता है? जिसके 24 में कोई कर्म बाकी नहीं है, 24 में उनके लिए कोई क्रिया बाकी नहीं है। बाकी किसके लिए है? जिसके संस्कार अभी हैं, जिनके सारे निकल गए, कोई संस्कार नहीं बचे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, वो 24 के पार चले जाते हैं, आत्म तत्व में चले जाते हैं। अर्जुन उस स्थिति में नहीं है। इसलिए अर्जुन के लिए सांख्य योग प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वो पात्र नहीं है उसका। क्यों? क्योंकि सांख्य योग उसके लिए जिसके लिए कोई कर्म शेष नहीं बचा, कुछ करने को नहीं रहा।
उनकी प्रकृति फिर क्या कर रही है? आप कहेंगे प्रकृति में तो कर्म हो रहे हैं। उनकी प्रकृति वो क्रिया कर रही है जो साधारणतया होती है, जैसे सांस लेना है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। ब्लड का चलना है, उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है। प्यास लगना है, भूख लगना है, मूत्र त्याग करना है, मल, इसमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। सामान्य क्रियाएं हो रही हैं उनकी, लेकिन जो सुख और दुख वाली क्रियाएं हैं वो खत्म हो गई। कैसे खत्म होती हैं? कर्मयोग के द्वारा। तो कर्मयोग ही साधन है सांख्य योग में जाने का। कैसे कर्मयोग सांख्य योग में ले जाता है, समझिए इसको। गोयल साहब ने कहा था कि उनके गुरुजी ने कहा कि हम डेस्टिनी प्लस फ्री विल हैं। ये डेस्टिनी क्या है और फ्री विल क्या है? ये जो संस्कार है वही डेस्टिनी है। जो सत्वरस तम रशियां आई हैं पीछे जन्मों से, बात करके ले आई हैं, जो जो आपने किया है, जिस भावना से किया है। कर्म नहीं बांटता है, भावना बांटती है। उसी छुरे से डॉक्टर सर्जरी करता है, उसी छुरे से आतताई मारता है। कर्म क्रिया एक ही है, लेकिन भावना अलग है। एक जीव को बचाने के लिए, एक जीव की हत्या करने के लिए। तो भावना बनती है सत्वरजतम, वो बन के आई है और वो नित्य हो रही है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसी का नाम डेस्टिनी है। तो जब तक आप अपने कर्मों को लेकर आए हैं, आप डेस्टिनी से बंधे हुए हैं। जो भी क्रिया हो रही है डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या है? जो आप किए हैं उसका उल्टा है। धोखा दिए, धोखा हो रहा है। चोरी किए, आपकी चोरी हो रही है। मर्डर किए, आपका मर्डर होगा। किसी को बाध्य किए हैं सुसाइड करने के लिए, आपको बाध्य किया जाएगा सुसाइड करने के लिए। ये डेस्टिनी है। 180 डिग्री कर्म हो रहे हैं, लेकिन फ्री विल कहां है? फ्री विल है कि आप उसको कैसे फेस करते हो। जो इंसिडेंस हो रहा है उसका रिस्पांस या रिएक्शन आपका क्या है, वो फ्री विल है आपकी। वो केवल आपको मिली है और किसी योनि में नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ये फ्री विल मिली है। और सारे बाध्य हैं अपने कर्मों को भोगने के लिए, लेकिन हम कैसे भोगेंगे, हमें फ्रीडम दी गई है। इसलिए सांख्य योग में क्या होता है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो, 37 श्लोक 2nd चैप्टर का सांख्य योग खत्म हुआ कि वो सम रहता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति में है ही नहीं। सुख दुख प्रकृति में हो रहे हैं, वो प्रकृति के पार चला गया है, 24 के पार चला गया है। और ये सुख दुख 24 में हो रहे हैं, वो आत्म तत्व में चला गया है। वहां कोई क्रिया नहीं है, वहां कोई सुख दुख नहीं है। इसलिए वो सम है वहां ज्ञान योगी, क्योंकि ये सारी क्रियाएं प्रकृति में हो रही हैं जिसमें वो है ही नहीं। लेकिन कर्मयोगी अभी प्रकृति में स्थित है, उसके सारे कर्म विलीन नहीं हुए हैं, इसलिए उसको सुख और दुख का अनुभव होगा। तो उसके लिए क्या कहा? कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतु मुक्ता नाते कर्म अकर्मणि। क्या कहा? फ्री विल एक्सरसाइज करो। कैसे? 4 चीजों के द्वारा। कर्म में आसक्ति छोड़ दो, ये तुम्हारी फ्री विल है। कर्म के फल में आसक्ति छोड़ दो, ये तुम्हारी फ्री विल है। कर्म न करने में भी आसक्ति छोड़ दो, ये तुम्हारी फ्री विल है। फल के लिए कर्म न करो, ये तुम्हारी फ्री विल है। तो फ्री विल एक्सरसाइज करने का अधिकार केवल मनुष्य योनि में है। और फ्री विल एक्सरसाइज करके
जो प्रकृति द्वारा, डेस्टिनी द्वारा जो कर्म हो रहे हैं, उससे हम छुटकारा पा लिए। क्या? उनको हम प्रकृति के नियमों के अनुसार होने दिए। जो प्रकृति के नियम है उनके अनुसार उनको होने की स्वतंत्रता दिए हमने। क्यों? अपने को अलग कर लिए। क्या स्वतंत्रता दिए? कि हम धोखा दिए तो हमें धोखा होगा, ये प्रकृति का नियम है। हमने चोरी की है तो हमारा चोरी होगा, ये प्रकृति का नियम है। हमने इसको स्वतंत्रता दे दी, तुम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलो। हम न फल में इच्छा, न कर्म में इच्छा, न कर्म में इच्छा, न फल के लिए कर्म कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? नेचुरल लॉ के साथ अपने को जोड़ दिए। जब नेचुरल लॉ के साथ अपने को जोड़ दिए तो हम क्या हो गए? जैसे आप गंगा के मिडिल में स्थित हो गए तो आप गंगा सागर पहुंच जाएंगे। क्यों? आपके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। लेकिन आप जरा भी दाहिने बाएं होंगे तो नेट फोर्स होगा। बाएं होगे बाएं चले जाएंगे, दाएं होगे दाएं चले जाएंगे, किनारे चले जाएंगे। तो आप क्या है? समता में आ गए, न्यूट्रलिटी में आ गए। आप न्यूट्रल हो गए। योगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समत्तो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। सफलता असफलता में सम रहे हम। सफलता पाके खुशी नहीं हुई, असफलता पाके दुखी नहीं हुए। इसलिए वो संस्कार निकल गए। और जब स्थिति को बरकरार रखेंगे तो सारे संस्कार जब निकल जाएंगे और नए संस्कार बनेंगे नहीं, तो हम ज्ञान योग की स्थिति में चले जाएंगे, 24 के पार चले जाएंगे। इसलिए कर्म योग साधन है ज्ञान योग में जाने का। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू अभी उसका अधिकारी है नहीं, तू सांख्य योग का अधिकारी नहीं है, तू कर्म योग का अधिकारी है। इसलिए तुम्हें कर्म करना है। अब फ्री विल को आप दो तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक मैंने कहा, नेचुरल लॉ के अनुसार अलाइन कर दीजिए अपने विल को। जो हो रहा होने दो। मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरा कर्म है, होने दो, चिंता मत करो। अच्छा हो रहा है, ये भी मेरा कर्म है, होने दो, खुशी मत जाहिर करो। एक फ्री विल है कि आप नेचुरल लॉ के साथ अलाइंड हो गए, और दूसरी फ्री विल है कि आप कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो। आप अपने को रेगुलेट करना चाहते हो फ्री विल से। उस केस में क्या होगा? कर्म हुए और आपने जबरदस्ती अपने ज्ञान इंद्रियों को रोक के रखा है, कर्म इंद्रियों से कर्म हो रहे हैं, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े कर्म योगी हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं। इनको भगवान ने कहा ये ढोंगी है, मिथ्याचारी है। क्यों कहा? क्योंकि ये नेचुरल लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने दो शब्द यूज किए हैं, संयम और नियम। संयम के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करके, बाह्य इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को बैठा हुआ है, लेकिन अंतःकरण में मनन चल रहा है, ये ढोंगी है। योगी कौन है? जो नियम के अनुसार चल रहा है, किसी को रोका नहीं है। हो रहा है, होने दो। उसने क्या किया है? अंतःकरण को बदल दिया है। अंतःकरण में जो आसक्ति थी वो गायब हो गई है। जो रस था प्रकृति को भोगने का वो गायब हो गया है। इसलिए सारे कर्म हो रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
ये नियम है। जो नियम के अनुसार चलता है भगवान उसको कहते हैं वो श्रेष्ठ है, और जो संयम करके चलता है कहते हैं वो मिथ्याचारी है, ढोंगी है। ढोंगी वर्ड यूज किया, इसलिए कहते हैं आसक्ति छोड़ करके कर्म करो। अब प्रश्न ये होता है कि कर्म करोगे तो फिर बंध जाओगे सत्वर स्तंभ से, कहते हैं नहीं। इसलिए 10 श्लोक से 20 श्लोक तक क्लैरिफाई किए हैं किस कर्म से बंधते हो और किस कर्म से नहीं बंधते हो। बंधने का नियम क्या है, रस्सियां कब आपको बांधती हैं, सत्वर स्तंभ वाली। तो भगवान ने कहा सृष्टि की उत्पत्ति का नियम देखो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ दान और तप से की। अगर तुम भी यज्ञ दान और तप करोगे तो नहीं बंधोगे, क्योंकि ब्रह्मा जी बंधे नहीं हैं। यज्ञ दान तप क्या है? यज्ञ है अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यो अन्न संभव यज्ञात् भवन्ति पर्जन्यो यज्ञा कर्म समुद्भव ब्रह्म यज्ञा भयो विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। सृष्टि चक्र को चलाने में योगदान देना यज्ञ है। अपने कर्तव्य का पालन करना यज्ञ है, और कोई यज्ञ नहीं। अगर वो कर्म कर रहे हो तो तुम बंधोगे नहीं, क्योंकि यज्ञ कर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि सारी एंटिटी विश्व में यज्ञ कर्म कर रही है। देवता भी यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें दे देंगे अगर तुम अपना कर्तव्य पालन करोगे तो। ऋषि मुनियों को देते हैं 500 साल तक, तुमको भी देंगे। ये तुम्हारे लिए यज्ञ कर्म ही प्रेस्क्राइब्ड है अर्जुन। क्या है? कर्तव्य। और तुम्हारा कर्तव्य क्या है? धर्म युद्ध, जिसे तुम भाग रहे हो। तुमने वहां नियम लगा दिया, संयम लगा दिया नियम की जगह। तुम क्या कर रहे हो? हम मारेंगे स्वजनों को। ये तुम्हारा कंट्रोल हो गया कि हम मारेंगे। किसको? स्वजनों को। तुम मिथ्याचारी हो, तुम नहीं मार सकते किसी को। नियम के अनुसार सब मरते हैं, किसी के मारने से नहीं मरते, अपने कर्मों से मर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा क्या कि तुम तो यहां तक यज्ञ कर्म वाले हो। यज्ञ किसके लिए जरूरी नहीं है? कर्म किसके लिए जरूरी नहीं है? ज्ञानी के लिए। क्या? यस आत्मरतिरेव तस्य आत्मतृष्टस्य मानव। जो आत्मा में ही रत है, उसी में तृप्त है, उसी में संतुष्ट है, उसको किसी काम को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा में सब कुछ है। जो चीज प्रकृति से मिलेगी वो आत्मा से मिल रही है उसको। प्राकृतिक काम करने की जरूरत नहीं उसको, क्योंकि प्राकृतिक काम से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई संस्कार नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्रकृति नहीं है जो उसे कर्म कराए। उसने सबको खत्म कर दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर है। दोनों को अलग समझाया। तुम वो नहीं हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान मार्ग नहीं है, तुम्हें कर्म मार्ग है। क्योंकि सारे कर्म प्रकृति में होते हैं अर्जुन। पुरुष में कोई कर्म नहीं होते, आत्म तत्व में कोई कर्म नहीं है, सारे कर्म। और ज्ञान मार्गी उसको लांग करके आगे चला गया है, वो प्रकृति में है ही नहीं, इसलिए उसके लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम अभी प्रकृति में हो, इसलिए तुम न भी चाहोगे तो प्रकृति तुमसे कर्म कराएगी जबरदस्ती, चाहो या न चाहो। गुण कर्म के विभाग के अनुसार। ये गुण कर्म विभाग क्या है? ये 24 में गुण छिपे हुए हैं। कैसे? जब उत्पत्ति हुई हमारी तो सत्व से हमारा अहंकार बना। गुण छिपे हुए हैं सत्व में, मन चित्त बुद्धि अहंकार में सत्व गुण छिपे हुए हैं। रजस से कर्मेंद्रियां बनी, क्रिया छिपी हुई है कर्मेंद्रियों में।
तमस से पंचभूति शरीर बना। तमस अहंकार इस पंचभूति शरीर में छिपा हुआ है, इसलिए 24 में स्थान है किसके? इन गुणों के, और गुण ही कर्म करा रहे हैं। और वो कहां से आए? पीछे से आए हैं। जो आप कर्म किए हो वही आपको बनाए हैं, गुण ही तो आपको बने हैं। आप गुण ही हो, कुछ नहीं हो। सत्वरम तम गुणों के आप पुंज हो, और वही कर्म करा रहे हैं, दूसरा कोई कर्म। लेकिन तुम क्या करते हो? इंटरफियर करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, संयम करना चाहते हो इनको, कि जो अच्छे हैं वही हो, बुरे ना हो। तो फिर और ज्यादा आकर के संस्कार इकट्ठे हो जाते हैं। जो संस्कार निकला था, तुमने इंटरफियर किया, 4 गुना होके वापस आ गया, और इस चक्रव्यूह में फंस गए, चलते रहे। और अगर नियम के अनुसार चले, क्या नियम है? योगस्थ कुरकर्माणि संगम, तत्संग छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, साथ छोड़ दिया, तो ये निकल गए, उतना खाली हो गया। और निकलते निकलते जब पूरा खाली हो जाएगा तो उसमें केवल आत्म तत्व रह जाएगा। ये सारा कचरा, मोह क्रोध लोभ मद मत्सर निकल गया, सब केवल आत्म तत्व रह गया। वहां क्रिया नहीं होती है आत्म तत्व में। तो अर्जुन, अभी तुम उस स्थान पर पहुंचे नहीं हो, इसलिए भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी लोग हैं उनको उपदेश दिया। 30 श्लोक से लेके 20 से लेके 30 श्लोक तक भगवान ने ज्ञानियों को इसी अध्याय में चेतावनी दी है। क्या? कि ज्ञानी अज्ञानियों को विचलित न करें, बुद्धिभेद न करें। उनको आदेश न दें, फतवा न जारी करें। सनातन धर्म में फतवा नाम की कोई चीज नहीं है। जो फतवा जारी करता है वो मूर्ख है, ढोंगी है। तो भगवान क्या कहे हैं? बुद्धिभेद उत्पन्न मत करो। बुद्धिभेद क्या होता है? कोई सकाम कर्मी किसी ग्रंथ को पढ़ करके उसके अनुसार चलना चाहता है, तुम उसको चलने दो, विचलित मत करो। विचलित करना बुद्धिभेद है। जो किसी पंथ को पकड़ करके चल रहा है उसको चलने दो, उसको विचलित मत करो। ये बुद्धिभेद है। बल्कि अपने आदर्श को सामने रखो। तुमको देख करके धीरे धीरे वो असली रास्ते पर आ जाएगा, उस रास्तों को छोड़ देगा। अभी जिस पर चल रहा है उसको चलने दो। चलते चलते उसके अंदर आत्म जागृति होगी, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ज्ञानी को कभी बुद्धिभेद उत्पन्न नहीं करना चाहिए। ज्ञानी को क्या करना चाहिए? राजा जनक की तरह रहना चाहिए। लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। लोक संग्रह क्या है? ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, इस नियम के अनुसार चलने को, इसके विरुद्ध काम करना अलोक संग्रह है, और इसके साथ काम करना लोक संग्रह है। इस पूरे वसुधैव कुटुंबकम के साथ अपने को जोड़ लेना लोक संग्रह है। कैसे जोड़ेंगे? अपना कर्तव्य करके, क्योंकि दूसरे भी अपने कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए अपना कर्तव्य दूसरे के कर्तव्य से लाख दर्जा अच्छा है। भले ही वो दोष पूर्वक है, एक फांसी देने वाले का कर्म दोष लग रहा है, लेकिन उसके लिए वही कर्तव्य है। एक बुचर का कर्म खराब लग रहा है, लेकिन उसका वही कर्तव्य है। उसमें आसक्ति नहीं है, उसको उसके फलों की इच्छा नहीं है, निष्काम कर्म कर रहा है, इसलिए उससे बंधेगा नहीं।
इसलिए जनक इत्यादि जो है लोक संग्रह के लिए कर्म करके आदर्श बने। भगवान फिर कहते हैं कि मुझे देखो, मुझे कोई चीज अप्राप्त नहीं है। कर्म क्यों करना पड़ता है? जिसको कोई चीज प्राप्त करनी हो। हमें कोई चीज प्राप्त करने के लिए शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्या अवतार लेता हूं? अपनी प्रकृति को अपने वश में करके नियम के अनुसार चलता हूं। जब मैं अवतार लेता हूं तो सारे प्रकृति के नियम मेरे ऊपर लागू होते हैं। मैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। हम क्या करते हैं? हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। प्रकृति के साथ न चल के उसके उल्टा चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्रिया तो गुणों के द्वारा हो रही है और हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। यही तो भ्रम है। और जब हम कहते हैं हम कर रहे हैं तो हम बध गए। जैसे ही यह भावना आई, बस रस्सियां तैयार हो गई बांधने के लिए। अच्छे कर्म की अच्छी रस्सियां, बुरे कर्म की बुरी रस्सियां। सारे कर्म बांधते हैं। अच्छा भी बांधता है, सुख से बांधता है, बुरा भी बांधता है, दुख से बांधता है। सभी बांधते हैं। पाप पुण्य दोनों ही बांधते हैं। इसलिए सारी रस्सियों को छोड़ देना है। वो कौन है? गुण, सत्व, रज और तम। गुणातीत हो जाना है, द्वंद्वातीत हो जाना है। तब अर्जुन का आखिरी प्रश्न आता है 30 श्लोक से 40 श्लोक। द लास्ट 1/4 ऑफ दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? अर्जुन कहता है भगवान, समझ में तो आ गई बात कि मैं अधिकारी नहीं हूं ज्ञान योग का, मैं कर्म योग का ही अधिकारी हूं। लेकिन आप ये बताइए कि ये संयम बिना हमारे इच्छा प्रकट किए क्यों हमारे बीच में आ जाता है? नियम क्यों नहीं आता? ये कौन है जो मेरे से कर्म कराता है? न चाहते हुए भी बुरा कर्म करा देता है। न चाहते हुए भी मेरे से पाप करा देता है। न चाहते हुए मेरे से सुसाइड करवा देता है। ये कौन है? इसका उत्तर भगवान देते हैं। 3 गुण तुमको बताया मैंने, सत्व, रज और तम। ये रजस है जो तुमसे सब करवाता है। ये रजस गुण है जो तुमसे सारा कराता है। और ये कहां छिपा हुआ है? 24 में छिपा हुआ है। और बार बार निकलने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे न चाहते हुए भी तुमसे करवा देता है। अर्जुन पूछता है फिर मुझे पता क्यों नहीं चलता है? क्यों जबरदस्ती मेरे से करवा देता है, मेरे बिना जाने हुए? कैसे करवाता है? जब भगवान ने 3 उदाहरण दिए क्योंकि 3 गुण काम कर्म कराते हैं। सत्व अच्छा कर्म करा देता है,
तमस बुरा कर्म करा देता है, तामसिक कर्म करा देता है, रजस राजसिक कर्म करा देता है। तो भगवान ने 3 उदाहरण दिए कि देखो अग्नि जलती है तो उसमें थोड़ा धुआं भी होता है, अग्नि के साथ धुआं लगा रहता है। अगर फ्यूल इनकम्प्लीट बर्न कर रहा है तो ज्यादा धुआं है, कंप्लीट बर्न कर रहा है तब भी धुआं है, दिखता नहीं है, केवल अग्नि दिख रही है लेकिन धुआं है उसमें, जीरो नहीं हो सकता। उसी तरह शीशे में अपना मुंह देखते हो, उसमें गंदगी जब जाती है, पूरा साफ शीशा में भी कुछ न कुछ गंदगी रहती है। उसी तरह बच्चा गर्भ में रहता है तो झिल्ली में छिपा रहता है। तो भगवान ने उदाहरण किया कि जैसे अग्नि के साथ धुआं, दर्पण के साथ धूल, बच्चे के साथ झिल्ली है, इसी तरह तुम्हारे सत्व रज और तम अपनी रस्सियां लेकर के आते हैं, अपने पर्दा लेकर के आते हैं, और वो पर्दा तुम्हारे और कर्म के बीच में खड़ा कर देते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तुम्हारे विवेक के सामने पर्दा खड़ा हो जाता है, पर्दा हट जाए तो दिखाई दे। प्रकाश के सामने पर्दा कर दें तो पीछे अंधकार हो जाएगा। तो तुम्हें ये अंधकार में डाल देते हैं ये तीनों गुण, और जब तुम्हें अंधकार में डाल देते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो ये अपना काम करा लेते हैं। ये गुण ही काम कराते हैं, तुम्हारा उसमें कोई बस नहीं है। तुम्हारा बस कहाँ है? फ्री विल। क्या? संयम और नियम, इन दोनों के बीच चॉइस तुम्हारा है। संयम नियम के बीच चॉइस करना तुम्हारा है। तुम चॉइस करो कि तुम अपने को सोच रहे हो तुम कर्म कर रहे हो और कंट्रोल करोगे तो वे संस्कार बनेंगे, और तुम सोचोगे कर्म मेरे से नहीं हो रहे हैं, ये प्रकृति कर रही है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, तो संस्कार निकलेंगे। और ये संस्कार 24 जगह छिपे हैं, इनके स्थान 24 हैं। 5 स्थूल तत्व में छिपे हैं। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसमें छिपे हुए हैं, जल तत्व है उसमें छिपे हुए हैं, अग्नि तत्व है उसमें छिपे हुए हैं, वायु तत्व है उसमें छिपे हैं, आकाश तत्व है उसमें छिपे हैं, गंध में छिपे हैं, स्वाद में छिपे हैं, स्वरूप में छिपे हैं, स्पर्श में छिपे हैं, शब्द में छिपे हैं, कान में छिपे हुए हैं, हाथ में छिपे हुए हैं, पैर में छिपे हुए हैं, मूत्रद्वार मलद्वार में छिपे हुए हैं, आंख में छिपे हुए हैं, नाक में छिपे हुए हैं, मुंह में छिपे हुए हैं, मन में छिपे हैं, चित्त में छिपे हैं, बुद्धि में छिपे हैं, अहंकार में छिपे हैं। ये हर जगह बैठे हुए हैं अपना आसन जमा करके, और यही चला रहे हैं, इन्हीं की क्रिया चल रही है। तो तुम फ्री विल को नियम के अनुसार, लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ढाल लो अपने फ्री विल को कि जो हो रहा है होने दो, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, इनको करने दो,
हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, काम बन गया। ये सब निकल जाएंगे। कैसे? वाइब्रेशन के द्वारा। 24 घंटे ये निकल रहे हैं, लेकिन हम उनको निकलने नहीं देते हैं। कैसे? संयम के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा। अच्छा होता है, खुश हो जाते हैं, वापस आ गए। बुरा होता है, दुखी हो जाते हैं, फिर वापस आ गए। जब हम द्वंद्वों के साथ चलेंगे तो ये वापस आएंगे। जब हम द्वंद्वातीत हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, तब ये वापस नहीं आएंगे। जब ये निकल कर के बाहर चले जाएंगे और अंतःकरण को खाली करते जाएंगे, एक स्थिति आएगी, पूरा अंतःकरण खाली हुआ, कोई नया बना नहीं। हम क्या हो गए? हम कहाँ चले गए? आत्म तत्व में चले गए। क्योंकि आत्म तत्व में कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए सारी क्रिया बंद हो गई हमारी। इसलिए अर्जुन को कहा, देख तेरे लिए तो कर्मयोग ही है, लेकिन करना क्या है तुम्हें? प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। क्या? अपना कर्तव्य करो और कुछ मत करो कि इसका फल अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, हमारे लिए हो रहा है कि दूसरे। कुछ मत सोचो, केवल कर्तव्य कर्म करो। यह प्रकृति का नियम है। जब कर्तव्य कर्म करोगे, सारे ये निकल जाएंगे और तुम पार्ट ऑफ प्रकृति बन जाओगे। लेकिन इसका तरीका क्या है अर्जुन? तरीका यह है कि पहले छोटे से स्टार्ट करो, फिर बड़े तक जाओ। पहले प्राइमरी स्कूल पास करो, फिर मिडिल स्कूल। ये नहीं कि सीधे पीएचडी पर चले जाओ। तो क्या है प्राइमरी स्कूल? पहले अपने शरीर को वश में करो, सबसे नीचे की चीज है। शरीर से कोई झूठ ना बोलो, शरीर से चोरी ना करो, शरीर से हत्या ना करो, अपवाद ना करो, व्यभिचार ना करो। पहले ये प्रैक्टिस करो। जब ये प्रैक्टिस कर लिए, ये पक गया, तब ऊपर बढ़ो। कहां बढ़ो? इंद्रियों पर जाओ। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां 24 घंटे कर्म कर रही हैं, क्योंकि वहां ये छिपे हुए हैं सत्व रज तम। उनको कंट्रोल करो। कैसे? ध्यान के द्वारा। बाहर भाग रही हैं, उनको अंदर बुलाओ, बाहर मत जाओ। ध्यान के द्वारा, ध्यान धारणा समाधि। अंदर आओ, अंदर आओ, बाहर मत जाओ। बाहर जाएंगी अपना रस लेने, उनको बाहर मत जानो। कैसे? धीरे धीरे संसार को छोड़ो, अभ्यास करो वैराग्य का। छोटी छोटी चीजों को छोड़ना चालू करो। अपनी आदत बना लो छोड़ने की संसार को। इससे क्या होगा? संसार पर कम डिपेंडेंट होगे, संसार से कम चीजें लोगे प्रकृति से, और ज्यादा से ज्यादा दोगे। दो ज्यादा, लो कम, ये नियम है। और इस प्रोसेस में ग्रेस ऑफ गॉड भी मिलेगा। तो दूसरे स्टेज है इंद्रियों को वश में करना, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। और तीसरे स्टेज में अंतःकरण, जो सबसे बड़ा प्रबल है। ये सब बस में हो गई, लेकिन अंदर चस्का लगा हुआ है, मन रमा हुआ है, चिंतन कर रहा है, सब ढोंगी। ये सब बस में होते हुए भी अगर मन नहीं बदला तो सब ढोंगीपना है। क्योंकि मन की जो वेग है वो इनसे कई गुना ज्यादा है। मन की जो रस्सी है इनसे कई गुना ज्यादा तगड़ी है। मनचित अहंकार की रस्सी बहुत प्रबल है। इसीलिए योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति क्या है? चित्त में वाइब्रेशन। कोई भी क्रिया बाहर होती है, वाइब्रेशन होता है। हम कैसे उसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्शन देते हैं?
वो हमारा डिसीजन है, फ्री विल है। इसलिए अर्जुन, तरीका यही है क्या कि इनको वश में करो, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, अंतःकरण को। जब वश में कर लिए तो क्रिया होती रहेगी, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं, और सारे कर्म निकल जाएंगे, सब होकर के निकल जाएंगे, तुम ज्ञान योग में चले जाओगे। तो यही अंत है। इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके 4 पार्ट थे, चारों हमने आपको विश्लेषण करके बताया। हमने श्लोक नहीं पढ़े, लेकिन उनकी जो मूल भावना थी चारों की, वो हमने आपको बता दिया। और यहीं इसको विराम देते हैं। अब इसके बाद आपको अगर कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, इन्हीं तक सीमित रखिए। जो हमने किया इन्हीं के अंदर रहिए। राय साहब, एक बात पूछनी है हाँ, कि हम लोग तो यहाँ पे ज्यादातर आपकी बातों से ये लगा कि 75 हो गए हमारी। अब आगे जो है ये सुन रहे हैं, तो पीछे वाले तो कब कर्म जो हो चुके हमारे, और आगे जो है मुक्ति का ये एक ही साधन है कि ये सुन के और अगला जन्म लेंगे तब कहीं मुक्ति मिलेगी, या इस जन्म में तो मुक्ति मिलेगी। ऐसा है दीक्षित जी कि अगर इस जन्म में भी आज से आप तय कर लें कि जो भगवान ने कहा है वो करेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ आपके चीजें निकल जाएंगी। क्योंकि वो 24 घंटे निकल रही हैं। जब आप सो रहे हो तभी निकल रही हैं, 24 घंटे निकल रही हैं। अगर आपने 24 घंटे उनको निकलने दिया तो सोचिए कितनी तीव्र गति से निकलेगी। लेकिन हम निकलने देते ही नहीं। अपनी फ्री विल को क्या करते हैं, अपने संयम के लिए यूज करते हैं। हम कंट्रोल करने के लिए अपनी फ्री विल को यूज करते हैं। भगवान कह रहे हैं कंट्रोल करने के लिए फ्री विल को मत यूज करो, सृष्टि के नियमों के अनुसार बहो। जो नियम है सृष्टि के, उसके होने दो। सृष्टि के नियम के अनुसार तुम्हें सुख और दुख मिल रहा है, होने दो उसको, उसमें विचलित मत हो। उसमें सुख में भांगड़ा मत करो और दुख में सियापा मत करो। किसी का और कोई तो प्रश्न है? देखो दीक्षित जी, करने की बात है। होता क्या है, सारे लोग पढ़ते हैं, करते कुछ नहीं, और 10 बार पढ़ के कंठस्थ कर लेते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। श्लोक पढ़ने से, सुनाने से कोई फायदा नहीं। चलो, चल के तो देखो, थोड़ा तो चलो, इस पर तय तो कर लो कि मैं चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई आए, मैं इसी पर चलूंगा। तब आपको मजा आने लगेगा। कठिनाइयां फुर हो जाती हैं। पहले लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, इस पर चलना, फिर जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन आप चल के देखोगे कि जिंदगी बहुत अच्छी तरह चल रही है। ये रास्ता ज्यादा अच्छा है। किसी का प्रश्न है कोई और? Anybody has got any question here? हाँ, यहाँ पे मिसेस ग्रोवर का क्वेश्चन है, बताइए मिसेस ग्रोवर। अरे वाह, बोलिए। उनका तो आप अपने को अनम्यूट कीजिए, अपने को अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ, आपने म्यूट में रखा हुआ, अनम्यूट कीजिए। ऊपर सबसे कोने में जाएंगे, वहां दबा के उसको अनम्यूट कीजिए। हाँ, अब आगे ठीक है आवाज। हाँ, बताइए। मैंने सनग्लासेस डाले हैं क्योंकि मैंने ऑपरेट करवाया, सो आपको लगे कि क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा। राय साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप चाहते हो कर्तव्य करें, अगर मान लो आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है, तो ये आपका कर्तव्य नहीं है कि उसको, वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको जाने दें, ये प्रकृति का नियम है, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। नहीं, हेलो, आप स्पेसिफिक बताइए। मान लो हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, कौन जा रहा है, वो गलत संगत में है, कौन जा रहा है, कोई भी हो, उसको होने दो। कैसे होने दें हम उसको? हमें या सोसाइटी के नियम के अनुसार वो गलत कर रहा है, तो हम उसको जरूर, चाहे आप कर्तव्य समझ के करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन आप उसको मना करेंगे
प्रकृति में होने नहीं देंगे, चाहे कर्तव्य मैं उसको कर्तव्य समझती हूँ, इसलिए मैं उसको ठीक करूंगी या उसको सही ढंग बताऊंगी। हालांकि वो मेरे हिसाब से सही है, हो सकता है उसके हिसाब से ना हो, लेकिन सोसाइटी के कुछ नियम होते हैं रहने के, उस हिसाब से मैं बताऊंगी। ये कैसे कहूंगी कि ठीक है जो होता है होने दो, बस मुझे तो संस्कार ना बने मेरे अंदर। नहीं ऐसा आपने कर्तव्य की डिफिनेशन क्या समझी? कर्तव्य क्या है? कर्तव्य वही है जो हमें करना चाहिए। जैसे आपने क्या बोला करना चाहिए हमें? जैसे आपने बोला मान लो कोई काम कर रहा है बुच्चर का, आपने बोला तो वो उसका कर्तव्य है, तो वो उसमें कोई गलत नहीं कर रहा। ठीक है, आप यही कह रहे हैं ना, तो ये कर्तव्य है। देखिए कर्तव्य, मेरा घर गृहस्थी को संभालना कर्तव्य है। ड्यूटी जो है एक असाइन ड्यूटी है और एक नेचुरल ड्यूटी है। ठीक है, एक असाइन ड्यूटी है, जैसे हम टीचर हैं, टीचिंग हमारी असाइन ड्यूटी है। हम किसी फैक्ट्री में मैनेजर हैं, वो मेरी असाइन ड्यूटी है। ठीक है, हम बढ़ई का काम कर रहे हैं, वो मेरी असाइन ड्यूटी है। और नेचुरल ड्यूटी क्या है? नेचुरल ड्यूटी है यज्ञ, दान और तप की सृष्टि के चलने में हमें योगदान देना है, और उस योगदान देने में जो भी कठिनाई हो उसको सहना ही तप है। अब आपके प्रश्न के दो पार्ट हैं। आपका प्रश्न ये है कि आपने किसी को देखा कि वो अपने ड्यूटी से हट गया, तो उसको हम समझाएं कि नहीं समझाएं? हाँ जी, राइट राइट। अब भगवान क्या कहते हैं इस गीता में? भगवान इस चैप्टर में क्या कहते हैं? वो दोनों तरफ कह रहे हैं, कर्तव्य भी करो और जो होता है वो होने भी दो। हाँ, तो ये दोनों बातें। नहीं सुनिए, इसको ध्यान से, मैंने आपको कहा कि चित्त, बुद्धि और मन लगा के एकाग्र होकर सुनिए। अगर आप दिन भर दूसरों को ही देख रही हैं कि वो क्या कर रहा है, तो अपना कर्तव्य नहीं कर रही हैं आप। अगर आप अपना कर्तव्य कर रही हैं तो आपको टाइम कहाँ है दूसरों को देखने का? आप दूसरे किसको कह रहे हैं? जिसको भी आप दूसरा कह रही हैं उसी को मैं दूसरा कह रहा हूं। आपका अगर आपने अपने कर्तव्य पर अपने को बाधा हुआ है 24 घंटे, तो आपको टाइम ही नहीं है दूसरे को देखने का कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप जब दूसरे को देख रहे हैं तो अपने कर्तव्य से हटे हुए हैं, तभी तो आपको टाइम मिला है दूसरों को देखने का। नहीं, ये मेरा कर्तव्य है कि अगर मेरा बच्चा गलत कर रहा है तो मैं उसको बोलूं। अब ये कर्तव्य नहीं कहते आप इसको। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक आपकी ड्यूटी बनती है आपके बच्चों को सही रास्ते पर चलाना, वो अलग हो गई। ये आपका धर्म है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपका बच्चा आपने पैदा किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है क्या, कि उसको अच्छे संस्कार दें और अच्छे रास्ते दिखाएं। ये ड्यूटी है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है। फिर आप अन्यथा नहीं कर रही है, ड्यूटी कर रही है। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो ड्यूटी नहीं कर रही है, वो कर्तव्य नहीं है। वही तो कर्तव्य है, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वही कर्तव्य, मैं वही तो कह रही हूँ। कर्तव्य करें तो फिर दूसरे की बात क्यों कर रही हैं? आप दूसरे की बात कर रही थी, अभी आप आगे ड्यूटी पर। बच्चा आपका है, आपने बच्चे को पैदा किया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बच्चे को ऐसा बनाना कि जो संस्कार देना, कि जो विश्व के कल्याण के लिए काम करे, और वो भी वैसे ही बने जैसा मैं हूं। ये आपका कर्तव्य है। के बच्चे को भी कह तो सकते जब ये कर्तव्य बन गया तो आप तो ड्यूटी कर रही हैं, दूसरा काम कहाँ कर रही हैं? ये तो ड्यूटी है, दूसरा काम नहीं है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। यानी कि कर्तव्य है। कर्तव्य, कर्तव्य कहते हैं हिंदी और ड्यूटी कहते हैं अंग्रेजी। हाँ जी, वो तो बात ठीक है। हाँ, तो हमारा कर्तव्य बनता है अपने बच्चों को सही रास्ते पर सिखाना, ले जाना। ये हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। ये नहीं छोड़ देना कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जो मन चाहे वो करो, ये नहीं चलेगा। और लेकिन बच्चे क्या देखेंगे? आपको देखते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं स्पेसिफिक आपको उदाहरण देता हूं।
राइट। मैं IIT बॉम्बे में पढ़ता था, विनय नागपाल हमारे क्लासमेट हैं, वो जानते हैं। हमारे विंग में 12 लड़के रहते थे, एक 12 कमरे में 12 लड़के रहते थे। और विनय नागपाल को पता है कि मैंने 5 साल IIT में ड्रिंक नहीं छुआ है, नॉनवेज नहीं खाया है। लेकिन मेरे बच्चे जब IIT बॉम्बे में गए तो मैंने उनको फतवा नहीं जारी किया कि ड्रिंक मत पीना, नॉनवेज मत खाना। और आई वाज सरप्राइज कि मैंने कहा ये सब तो कर ही लेंगे सब, क्योंकि सभी करते हैं। जब मेरे बड़े बच्चे का फाइनल ईयर का फेयरवेल था तो बच्चों के साथ मैं बैठा हुआ था। सब बच्चों ने कहा आपने इसको क्या घुट्टी पिलाई है? मैंने क्या, सब लोग शराब पिए, ये शराब नहीं पिया। मैंने कहा मैंने तो मना नहीं किया इसको। ये कहां से आया? वो हमारे से आया। और हमें कहां से आया? हमारे पिताजी से आया। जैसा आपका चरित्र होगा लड़के उसको देखते हैं। भगवान यही तो कहे इस चैप्टर में कि अर्जुन, अगर मैं अपना कर्तव्य न कहूं तो संसार ध्वस्त हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। क्योंकि सब हमको आचरण करते हैं, श्रेष्ठ लोगों का आचरण सभी लोग पालन करते हैं। तो फिर इस और अगर मैं आचरण अपना खराब कर दूं तो सारा विश्व का खराब हो जाएगा। तो इस बात को कहना कि जो होता है होने तो दो, आप नहीं अपने आचरण को ठीक रखिए, बच्चे का आचरण भी ठीक होगा। प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं है। 100%। क्यों? क्योंकि अपने संस्कारों को लेके आया हो। हर चीज नहीं होगी, उसके संस्कार निकलेंगे, लेकिन फ्री विल है उसके अंदर ना, उसको एक्सरसाइज करेगा वो। क्या? हमारे पिताजी हमारे आदर्श हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे। क्यों? उसने देखा कि हमारे पिताजी, हमारे बाप ने हमको 1 पैसा नहीं दिया पढ़ाई के लिए। मैं 5 साल केवल स्कॉलरशिप से पढ़ा हूं, 2 पैंट 2 बूशर्ट 5 साल गुजारा हूं। ये सब उनको मालूम था, जबकि उनके पिताजी उनको सब पैसा दे रहे हैं। तो उन्होंने उसका सदुपयोग किया, IIT IIM में पढ़ा, और आज भी वो जहां भी है अपना एक आदर्श है अपने एम्प्लॉयर के लिए। मैं आगे इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ। मिसेस ग्रोवर, देखिए। नहीं, मिसेस ग्रोवर से अभी चलने दीजिए आप, थोड़ा। नहीं, मैं खत्म हो आप गया। बताइए, दीक्षित साहब बताइए। नहीं, मिसेस ग्रोवर, मैं देखिए, हम जो लोगों थे, का, हाँ, उनका अटैचमेंट था अर्जुन के साथ में, उनके साथ दोस्ती थी, ये बात थी, तो उनको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या ठीक करना चाहिए। करेक्ट। तो अगर आप भी इसी तरह से अपने बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बता रही हैं, तो आपका हाँ, कर्तव्य है। भगवान का भी करेक्ट, कर्तव्य था, भगवान ने उसको करेक्ट। सही रास्ते में लाने की कोशिश की अर्जुन को। हाँ, अभी और क्योंकि किसी का प्रश्न है? अर्जुन ने कह दिया कि शिष्य तो हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन गया, मुझे साधिए, मुझे फटकारिए, मुझे रास्ते पर लाइए, मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान तो अपना दायित्व निभा रहे हैं कि जब अर्जुन ने कह दिया है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे डांटिए, फटकारिए, रास्ते पर लाइए, तो भगवान डांटते भी हो उसको। 2nd चैप्टर में उसको नपुंसक भी कहा है, उठ खड़ा हो नपुंसक। पढ़ा मैंने। हाँ। आगे चले, आगे चलो, और किसी का प्रश्न है? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? मेरे को कोई हाथ नहीं दिख रहा है, मैं चारों तरफ जा रहा हूँ, और मेरे ख्याल से फिर यहाँ पे हम समाप्ति पे आए। नहीं, देख लीजिए ठीक से। मैं देख रहा हूँ, सब अच्छे से देख लिया मैंने। मुझे कोई आपको? हाँ जी, मैंने सबको बारी बारी से देख लिया। कोई और और किसी हो? पूछ सकता है, हम अनम्यूट करके अपने को पूछ सकता है। हाँ, चांस दीजिए सबको। नहीं, मैं दिया था चांस। कोई अब कोई बात रही नहीं। आप बहुत स्पष्ट बोलते, साफ साफ बोलते, तो पता चल जाता सबको। अब यहाँ पे हम समाप्ति पे जा रहे हैं। मुझे एक स्कूल समय पे जो प्रार्थना थी, वो इस टाइम पे याद आ रही है। मैंने सोचा उसका मैं, क्योंकि वो बिल्कुल सामयिक है इस आज की जो आज हम गीता अध्ययन कर रहे हैं उसके हिसाब से। उस टाइम पे इतनी समझ में आती नहीं थी।
तो मैं आपको 4-6 लाइनें सुना के और यहाँ समाप्ति करूँगा। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पे अधिकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर अधिकार में हम, उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निभलो विकलो, के सेवक बन संताप बने। हम दीन दुखी निभलो विकलो, के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावे। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। निज अनुमान मर्यादा का, निज अनुमान मर्यादा का, प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे। क्या याचना की है अपने, शक्ति दीजिए मुझे भगवान की, हम कर्म के मार्ग पे चल सके। धन्यवाद। और मैं मेरे सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ, और मिसेज अरविंद से मैं कहता हूँ कि अब हम लोग ये जूम की मीटिंग अपनी कॉल ऑफ करते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद, बहुत अच्छा। नमस्कार सबको। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार।